नमस्कार। शरीर में दर्द है, पेट में गैस रहती है, अपच की प्रॉब्लम रहती है, ऊपर से संबंधित जितने भी रोग हैं, चाहे आपके फेफड़े से संबंधित हो, चाहे गले से संबंधित हो, चाहे कफज रोग हो, चाहे एलर्जिकल प्रॉब्लम हो, इन सब का अगर कोई एक उपाय पूछे तो मैं ये बताता हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार हमें उष्णोदक जल जो है उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। देखिए, गरम जल जो है, उष्णोदक यानी गरम पानी जो है, इसकी मात्रा के बारे में बहुत सा उल्लेख आयुर्वेद के अंदर है, लेकिन हम एक सामान्य गर्म पानी की बात करेंगे। सामान्य गर्म पानी हमें पीना चाहिए। इसके सैकड़ों फायदे हैं, नुकसान बहुत कम मात्रा में है। कई लोग पूछते हैं कि मेरा पित्तज शरीर है, पित्तज यानी एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, तो क्या मैं गर्म पानी पीऊँ? देखिए, आप ये साबित नहीं कर सकते कि मेरा पित्त का ही शरीर है अगर मुझे खट्टी डकारें आती हैं। खट्टी डकारें आने का एक अपर पार्ट का हिस्सा है, ये आमाशय के अंदर अपच की प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। हम खाना गलत समय पे खाते हैं, खट्टी डकार आ रही है, लेकिन उसका शरीर तो कफज है और खट्टी डकार आ रही है, इसका मतलब पित्तज थोड़ी हो गया। वो आप ध्यान करें, आप एक बार 2 या 3 दिन की मात्रा तो आप हमेशा ले सकते हैं, तो 3 दिन लगातार गर्म पानी, जितना पानी पीना है, जितना सुबह से शाम तक जितना पानी पिए, गर्म पीजिए। अब गर्म का मतलब कई पूछेंगे, साहब तेज गर्म या कम गर्म? अब देखिए, वो सामान्य अवस्था है, आपको पता है आपकी जीभ कितना सहन कर सकती है। चाय भी तो गर्म पीते हैं, तो चाय से थोड़ा ठंडा पी लीजिए और गुनगुना पानी पिए तो वो भी बढ़िया है, लेकिन पानी गर्म ही होना चाहिए, यानी ठंडा नहीं होना चाहिए। ये पानी अगर आप इस मात्रा में लेते हैं, यानी कितना भी आप पानी पीजिए, ज़्यादा होगा तो टॉयलेट के जरिए निकल जाएगा, लेकिन ज़्यादा पी भी नहीं पाएंगे हम, तो वो शरीर जो है उसका फ़ायदा क्या है? देखिए, जैसे ही हमारे आंतों में पानी जाता है, पानी का आपने देखा होगा, पीते ही पूरे शरीर के अंदर पानी जो है वो गर्मी महसूस होती है। हमें गर्म पानी जैसे ही पीते हैं, लेकिन चाय पीते हैं तो गर्मी महसूस नहीं होती। जैसे ही पानी पिएंगे वो ब्लड के अंदर रम जाता है। चाय सीधा ब्लड में नहीं जाती, चाय आंतों में जाएगी, लेकिन पानी जो है वो सीधा ब्लड में जाएगा, ब्लड से किडनी में जाएगा, थोड़ी देर में टॉयलेट हो जाएगा अगर ज़्यादा अगर आपने मात्रा में पिया है तो। वरना क्या करेगा, गर्म जल, आपके 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है बॉडी का, आपने उससे ज़्यादा गर्म पानी पिया तो वो गर्मी को, शरीर की एक तासीर होती है कि वो बाहर फेंकता है। बाहर फेंकेगा तो हमारे जितने भी जो ब्लड का एरिया है, जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है, वहाँ से वो हीटिंग बाहर आएगी और पसीने के जरिए, सर्दियों में तो पसीना नहीं आएगा, लेकिन गर्मियों के अंदर पसीने के जरिए ये बाहर पानी जो है, गर्मी जो है वो निकाल देगा। ये पहला फायदा। अब आप सोचिए कि किसी भी चिकनाई को आप जो है तेल घी की, उसको गर्म पानी से साफ कर सकते हैं। शरीर में तेल घी की चिकनाई है, तो उसको अगर साफ करना है तो गर्म पानी से बेटर क्या हो सकता है? और वो भी दिन में 8 से 10 बार आप एक एक गिलास गर्म पानी पी रहे हैं, तो कितनी बार चोट मार रहे हैं आप इसको? ये आप इसका छोटा सा उदाहरण समझ लीजिएगा। सबके लिए बेस्ट है, सबको पीना ही चाहिए। तो गर्म पानी का ये एक अनुभव जो है आपको लेना चाहिए। साथ में कई व्याधियां हमारे हैं, शरीर एसिडिक है। एसिडिक इसलिए है कि हम तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, पैकेट्स के फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड्स ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। अब एसिडिक है तो उसको कुछ एल्कलाइन यानी कुछ क्षारीय तत्व शरीर में देने चाहिए। अब क्षारीय तत्व में क्या है? जवारे का रस, जैसे हमारे पीछे गेहूं हो रहा है, उसमें जवारे जो यानी इतने इतने गेहूं के जो पौध है उसको काट के उसका रस बनाया, वो जवारे का रस हो गया। चाहे घिया यानी लौकी का जूस जो है, लौकी सबसे ज़्यादा क्षारीय तत्व वाली है, तो उसका जूस जो है वो भी हमारे शरीर को क्षारीयता देती है। इसलिए कहते हैं हार्ट वगैरह के पेशेंट को जो है लौकी का जूस पीना चाहिए, क्योंकि वो अम्लीयता को ख़त्म करती है। इसी प्रकार आपको पानी जो है उपयोग लेना है कौन सा? जो हमारे वर्षा जल है, बरसात का पानी जो है, देखिए, जो हमारे ट्यूबवेल में या बाहर का जो भी पानी आ रहा है, बाहर का जो पानी आ रहा है, जो नलों में हजारों किलोमीटर चल के आ रहा है, उसमें कुछ मात्रा एसिडिक की हो जाती है, कुछ मात्रा, बहुत नहीं कहता, लेकिन अगर वो उदासीन भी है, यानी एक सिंपल पीएच का पानी है, 7 से 7.5 के आसपास का अगर पानी है, तो वो तो चलो उदासीन हो गया, लेकिन उससे नीचे रहेगा तो वो एसिडिक हो गया। अब बरसात का जो जल है वो ऐसा जल है जो कि हमारे शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको अवशोषित करके बाहर निकालेगा। तो बरसात के पानी को अगर आप कहीं से ला सकें, एक जो है आप ड्रम अपना भरवा लीजिए,
मैं आरओ वाटर की बात नहीं कर रहा, मैं वर्षा जल की बात कर रहा हूँ। तो वर्षा जल जो है वो आप अपने पास रखें और उसको जो है एक एक गिलास जो है गर्म करके आपका गर्म करके रख लीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा पीजिए। आप देखिएगा उसके भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे मैं ये नहीं कहता, आपका शरीर किस प्रकार की बीमारी लिए बैठा है वो आपको पता है। आप धीरे धीरे देखेंगे, घुटना दर्द है, हो सकता है उसकी वजह से ही हो, बहुत ज़्यादा जो है हमारे शरीर में एसिड्स जम रहे हो उसकी वजह से हो सकता है हमारा शरीर स्टिफ हो रहा हो, टाइट हो रहा हो उसकी वजह से हो सकता है हमारे शरीर में अपच की यानी आंतों के अंदर चिकनाई जमी हो उसकी वजह से हो। तो ये गर्म पानी जो है इसको आप पीना शुरू कीजिए, पानी को अमृत बनाइए। तो ये एक अमृत तत्व की बात होगी। एक है कि हम ठंडा पानी पीते हैं सीधा और गट गट करके पीते हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर ठंडा पानी आपको जवानी में तकलीफ नहीं देगा तो बुढ़ापे में जरूर देगा, यानी बुढ़ापे में तो आपको ठंडा पानी तकलीफ देना ही देना है। ये बुजुर्गों ने बहुत पहले बात कही। दूसरा, बुजुर्गों ने ये कहा कि खड़े खड़े पानी मत पीजिए। हमारे बुजुर्ग पहले मना करते थे, कोई भी युवा लड़का अगर खड़ा होकर पानी पीता था तो एक डंडा होता था उनके पास, पीछे से मारते थे कि बैठ के पानी पी। ये आज से 20-30 साल पहले की बात कह रहा हूँ, लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ना कोई टोकने वाला है। हमारे पास तो एक यंत्र भी आ गया जो कि हमारा रेफ्रिजरेटर है, उसको खोल के सीधा खड़े खड़े ही लेना, खड़े खड़े पानी पीना, और वो भी जहर यानी ठंडा पानी पीना और सीधा गले में डालना। अब बताओ थायराइड होगा कि नहीं होगा, हम कफ के रोग होंगे कि नहीं होंगे, मोटा होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होगा जी, कफ बढ़ेगा शरीर में, कफ बढ़ेगा तो बीमारियां आएंगी। तो आप उसको तो एक बंद करिए, फ्रीज में जो है अब तो ठंड है चलो, लेकिन गर्मियों में तो पानी डालना शुरू करेंगे, उसको बंद कर दीजिए। गर्म पानी घर में सबको, गर्म पानी कोई पिए ना पिए आप बना के रखिए और उसको पिलाइए, जबरदस्ती पिलाइए। 1 गिलास गर्म पानी तो सुबह शाम तो पीना ही पीना है। बाकी आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, जिनका थुलथुल शरीर हो गया, जिनका शरीर में अपच रह रही है, जिनको एक्टिवनेस नहीं है, वो गर्म पानी का सेवन करके 5 दिन देखिएगा, फिर उसके बाद में बताइएगा क्या रिजल्ट रहता है, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे कुछ जो है अनुभव मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आप इसको जीवन में उपयोग कीजिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। तो आप दीजिए इजाज़त। मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।